बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, रजिस्टर्ड एंड रिकग्नाइज्ड सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है, बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती हैं, सर जिप लगाने का प्रोसीजर बताएं। हमें मालूम नहीं होता कि जिप किस एरिया पर लगाई जाएगी, हाफ जिप। अब जैसा कि सिंपल कमीज़ की आपने कटिंग कर ली है, इसका गला भी बना दिया है। गला हमने किस तरह बनाया है इसका, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एम्ब्रॉयडरी वाले कमीज़ें आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है, तो उसको गला किस तरह बनाना है, अस्तर के साथ ही हमने अटैचमेंट कर दिया है। जैसा कि ये इसका प्रिंट बना हुआ था, ये अस्तर वाला जो कमीज़ के साइडों से बच जाता है, हमने सीधी तरफ रख के उल्टी तरफ स्टिचिंग करके टुक लगा के फिर इसको उल्टी तरफ पलटा दिया है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। अगर आप चाहें पीस ज़्यादा है तो ये अस्तर नीचे तक भी लटका सकते हैं, पर वो बारीक फैब्रिक हो, जाली वाला, जॉर्जेट या क्रिंकल जो भी आपको, तो ये प्रिंट भी आप लंबा छोटा कर सकते हैं। ये प्रिंट पहले लंबा था तो इसको हमने काट के छोटा कर दिया है। अब इस कमीज़ की बैक पर हमने जिप लगानी है, तो मेन और ख़ास सबक ये है जिप का प्रोसीजर। ख़वातीनों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जिप किस एरिया पर लगाएं। एक तो जिप ऊपर से फुल होती है, तो वो आपको पता होगा कि ऊपर से नीचे तक लगानी है, कमर तक कहाँ तक भी लगाना है। ये कमर है जो इस एरिया तक फुल। और हाफ जिप में बच्चियाँ स्टूडेंट्स फंस जाती हैं, ये किस एरिया पर लगाएं। तो ये आर्म होल की इस राउंड से आपने 2 cm नीचे रख के, 3 cm भी रख सकते हैं, बस 2 cm नॉर्मल है। ये 2 cm रख के मैंने इस लाइन को शो कर दिया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बाद ये हिप वाली लाइन जो है, हिप लाइन को भी आपने यूं शो करना है। ये मैंने इस तरह से शो कर दिया है। मेन और ख़ास फार्मूला ये है, 2 लाइनें आपने शो कर दी हैं। इस चेस्ट वाली लाइन से 2 cm नीचे, 3 भी कर सकते हैं, 2 cm नॉर्मल हिप लाइन ये शो करती है। तो अब हमें मालूम होगा कि ये जिप कहाँ लगानी है, जो हिप वाली एरिया है, क्योंकि औरत जब पहनती है कमीज़ तो ये चाक के बिल्कुल बराबर जिप कभी नहीं रखनी आपने। कुछ ख़वातीनें न्यू होती हैं जो चाक से हिप से भी नीचे जा रही होती हैं, वो डिस्टर्ब करती हैं पहनते हैं। हिप वाले एरिया से जिप को ऊपर रखना है, वो 5 cm रखें, 6 cm नॉर्मल, 4 से शुरू होता है, 4 से कम बिल्कुल नहीं रखनी आपने। तो ये मैंने हिप वाले एरिया से ऊपर 5 cm की लाइन शो की है, निशान। इसके बाद ये लाइन जो शो की है, तो अब हमें मालूम हो गया कि ये 26 एरिया बन रहा है। अब हमने इस 26 वाले एरिया तक ये हाफ जिप लगानी है। इससे 1 cm आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी, कोई इतना इशू नहीं है। जिप है, जिप इसको लगाने का मकसद ये है कि कुछ मोटी औरतें होती हैं, वो जिप इसलिए लगवाती हैं कि जिप खोलकर कमीज़ पहन लें, फिर जिप बंद कर दें कि वो जिस्म वाला एरिया फिट हो जाता है, टाइट हो जाता है। इस जिप लगाने का ये मकसद होता है। तो आप जिप लगाने के लिए आपने ये तमाम चीज़ें नोट कर ली हैं। इसके बाद आपने सीधी साइड से कमीज़ वाला पीस हो या इसका ट्राउज़र वाला बचा हुआ भी पीस होता है, तो वो इस लाइन के बिल्कुल बीच में रखना है। ये आपने ध्यान रखना है, ये इस लाइन से ऊपर हो, इधर से भी ऊपर हो। जब ज़्यादा होगा तो वो कट जाएगा, कम ना हो। तो इसको चारों तरफ पिन्ने लगा देनी है। पिन्ने लाए बेटा। अब हमने 4 पिन्ने लगा देनी है, ताकि ये जो जिप वाला अस्तर है ये कंट्रोल में रहे। तो इसके बाद आपने सिलाई करनी है। धागा फिट है बेटा? अच्छा, उससे पहले आपने ये लाइन भी शो कर लेनी है। ये लाइन तो पहले से मैंने शो कर दी थी आयरन के ज़रिए। अब स्टील वाले स्केल के ज़रिए आपको भी शो करके दिखाता हूँ। स्टील वाला ये इधर से यूं लेना है, इस चेस्ट लाइन से जो 2 cm हमने नीचे रखा था वो ये। अब ये प्रेस वाली लाइन से इधर स्टिच करनी है, फिर इधर हाफ बूट का फासला। अभी आपने यूं स्टिच कर देनी है, इसका रास्ता बंद कर देना है। उसके बाद बीच में कट लगाना है। कट लगा के जो नीचे वाला हमने
ये अस्तर पट्टी रखी थी उसको उल्टी तरफ फोल्ड करके लेके आएंगे, फिर आयरन के ज़रिए प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा बीच में जो सुराख हो जाएगा उसके अंदर आपने ये जिप रख के लगा देनी है। मशीन का धागा डालने के बाद पहले रफ स्टिचिंग करनी है ताकि आपको पता चले कि ये मशीन का रिज़ल्ट सही है। शुरू से पहले इस धागे को हाथ रखें यूँ, ये मशीन का रिज़ल्ट सही है। इसके बाद आपने यहाँ पे इस तरह से एंट्री करना है इसके अंदर। इस धागे को ध्यान से हाथ रखना होगा जब भी आप सिलाई शुरू करें। न्यू बच्चे हाथ नहीं रखती, यही धागा चला जाता है मशीन के अंदर और गुच्छा बन जाता है। इस तरह से आपने स्टिचिंग करते जाना है। ये ध्यान रखना जो ये लाइन लगाई थी प्रेस वाली, इससे आधा बूट चलता जाए। ग्रुप स्टूडेंट्स में इंफॉर्मेशन दी रही है, तमाम बच्चे मौजूद हैं। तो बेटा समझ आ रहा है? कुछ गूंगी बच्चे हैं इसमें तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सीख जाते हैं। ये यूं करके यूं, ये जो बीच वाली लाइन थी प्रेस वाली, इससे आधा बूट होना चाहिए। वो जो मैंने लाइन लगाई थी वो कुछ ज़्यादा हो गया था। अब मशीन पर हम आए हैं तो नज़र आ रहा है, ये देखिए अभी ये टोटल एक बूट आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल। ये प्रेस वाली लाइन से आधे बूट की ये स्टिच कर दी है, फिर आधे बूट की ये स्टिच हो रही है, तो मुकम्मल एक बूट हो चुका है। हम इस तरह से इसका ये रास्ता बंद कर देना है। बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी, सर जिप लगती है, फिर वो जब सूट धुलाई करते हैं तो धागे निकल जाते हैं, जिप अजीब सी। तो ये मेन और ख़ास फार्मूला आपको बताया जा रहा है, इसी तरह से आपने अप्लाई करना होगा। अब ये हमने चारों पिनें निकाल देनी है। इसके बाद आपने इस्त्री पे जाएं, इस्त्री पर नहीं जाना तो इसको आप यूं ऐसे हाथ की मदद से इसको यूं, फिर दूसरा एरिया यूं। इसका ये फ़ायदा होगा कि ये जो अस्तर हमने लगाया है, कट लगाने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो बाआसानी एंट्री हो जाएगा। ये देखिए इसको मैंने इस तरह करके फिंगर की मदद से यूं प्रेस कर दिया है। इसके बाद इसका कट लगाना है, कट इस तरह बिल्कुल बीच में लगाना है और ये हाथ आपने इस तरह अंदर लेके जाना है। और ये कैंची की जो नोक है आपकी, ये नीचे वाली फिंगर पे टकराती हुई जाएगी, नहीं तो न्यू बच्चियाँ बहुत सारी कमीज़ों में टुक लगा देती हैं। जिप क्या लगाई, कमीज़ में टुक लगा दिया। अब ये जहाँ पर इसका रास्ता बंद है, इधर आपने 3 कट लगाने हैं इस तरह, यानी कोनों पे 2 कट लगाने हैं। ये इस तरह से, ये कट करते वक्त धागा ना कट जाए, धागा कट जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा रास्ता। अब ये इसका रास्ता इधर से बंद है, इस तरह से कट लगाना है। ये देखिए अब हमने इसको हाथ की मदद से तो पहले फोल्ड कर दिया था, अब इसको यूं एंट्री करेंगे उल्टी तरफ तो बासानी हो जाएगा। नीचे करें बेटा सीधा इसको, हाँ इधर हाथ रखें। अब इसको ज़रा सा यूं ऐसे करना है, हाँ बस। अब ये देखिए, अब ये पहले से हमने फोल्ड कर दिया था, अब सिर्फ आपने हाथ की मदद से यूं बिठा देना है। अगर इस्त्री पर जाए तो इस्त्री भी लगा सकते हैं। अब वही पिन्ने आपने दोबारा इस तरफ लगानी है।
ताकि ये अस्तर जो है उल्टी तरफ सिलाई के वक्त डिस्टर्ब ना करता रहे। 4 नीडल आपने लगा देनी है। और ये जो पाइपिंग वाला ये पीस है, अस्तर वाला कह दें या इसको पाइपिंग निकालना चाहें तो पाइपिंग भी निकाल सकते हैं। तो फिर इसको थोड़ा ओवर करना होगा उस तरफ। अब हम इसको छुपा रहे हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर कुछ पाइपिंग लगाना चाहते हैं जिप पर, अब ये आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल सीधा और साफ़ सुथरा रास्ता बन चुका है। तो आप इसके अंदर जिप रख के एंट्री करके आपने यूँ लगा देनी है। जिप लंबी है, थोड़ी नीचे कर दें। अगर ये हुक जो है इधर थोड़ा सा नज़र आए, इसको छुपा दें। लोहे वाला है ये नीचे। ये सिंगल बूट की मदद से जिप लगाना आसान होती है। तो डबल बूट से जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। तो आपने एक पैर का स्पेस देना है, ये आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे न्यू बच्चियाँ जिप लगाती हैं तो जिप में झोल आ जाते हैं। अब मैं इसको यूँ ऐसे ऊपर करके यूँ रख रहा हूँ, बिल्कुल ढीला ढीला नॉर्मल, खींच तान बिल्कुल नहीं करनी है। ये फिंगर अब ये देखिए किसी किस्म का झोल नहीं आ रहा, बिल्कुल ये ढीला ढीला साफ। एक बूट का स्पेस देना है। जब मशीन रोकनी है तो नीडल नीचे हो। इधर ज़रा एहतियात से। अब किसी किस्म का झोल जिप में नहीं आ रहा। ये कमीज़ वाला फैब्रिक इसके बराबर ऐसे बिल्कुल बीच में सिर्फ ओनली जिप नज़र आ रही है। अब जिप का जो कुंडा है आप नीचे की तरफ इस कुंडे को और थोड़ा सा नीचे करके बूट को ऊपर और इसका जो हुक है नीचे, फिर इस तरह, और ये जिप वाला एरिया बिल्कुल बराबर। अब ये ऊपर वाला रास्ता इसका सील कर देना है। इस जगह झोल आ जाता है अक्सर, तो आपने ये जिप को थोड़ा सा खींच लेना है इस तरफ से। ये नीचे जो जिप नज़र आ रही है इस तरह और इस तरह से। इस जगह पर मजबूत कर देना है। मजबूत गिठान भी लगा सकते हैं, जैसे ये धागा लंबा कर रहा हूँ नीचे की तरफ गिठान। फालतू जिप आपने यूँ कट कर देनी है। ये नीचे से भी फालतू जिप कट कर देनी है। रेशमी जॉर्जेट फैब्रिक पे जिप आप अगर लगाएं तो ये जो अस्तर बचा हुआ है इसको आपने फोल्ड कर देना है। वो फोल्डिंग का प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से करके आपने यूँ सिलाई लगा देनी है, दूसरी साइड इस तरह से।
इसी तरह दूसरी साइड भी आपने फोल्ड कर देनी है। अब हम इस्त्री पर आ चुके हैं। बहुत सारी ख़वातीनें घरों में कमीज़ों पर जिपें तो लगवा लेती हैं, तो बड़े शौक़ से इस्त्री कर रही होती हैं कि हम फंक्शन पे जा रही हैं, इसको प्रेस करके सूट पहन के जाएं। तो इस्त्री चमकाने के लिए ये हीट गर्म इस्त्री जिप के ऊपर लगा देती हैं। मैं लगा नहीं रहा, थोड़ा ऊंचा किया हुआ है। तो इसके ऊपर जिप आप हीट गर्म इस्त्री लगा दी, तो जब पहन के फंक्शन पे जाएं तो ये प्लास्टिक का दाना होता है इसमें, तो वो आउट हो जाता है, डिस्टर्ब करता है, जिप खराब हो जाती है। तो इससे आपने बचना है। ये देखिए रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।